भाजपा के बगहा विधायक राम सिंह का विवादित बयान, मुसलमान क्विंटल का क्विंटल राशन लेते हैं लेकिन वोट नहीं देते। बगहा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक ने विवादित बयान देकर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी है। 14 अगस्त को बगहा में आयोजित विभाजन विभीष का स्मृति दिवस के अवसर पर बीजेपी कार्यालय बगहा में उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हिंदू 10 से 20 किलो ही राशन उठाते हैं, जबकि मुसलमान क्विंटल का क्विंटल राशन उठाते हैं, बिजली पानी का लाभ लेते हैं, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देते। यह बयान न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन भी है। सरकार की ओर से मुहैया कराए जाने वाला मुफ्त राशन, पानी, बिजली एक आवश्यक सेवा है जो गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजनाएं किसी विशेष धर्म या जाति के लिए नहीं है। सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री जी का नारा है, जो बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद बगहा में दम तोड़ता नजर आ रहा है। वही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ऊपर मोदी की सरकार और नीचे योगी की सरकार, जबकि बगहा विधायक को इतना तो पता ही होगा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। विधायक का यह बयान बिहार की नीतीश सरकार के लिए भी एक चुनौती है। वहीं इस समारोह के मुख्य अतिथि कोयला मंत्री सतीश चंद्र दूबे का जुबान संबोधन के दौरान फिसल गया। उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर हिंसा को बंगाल में बता दिया, जिसकी आलोचना कांग्रेस के नेता ने की है। कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक प्रत्याशी जयेश मंगलम सिंह उर्फ जय सिंह ने क्या कहा, देखिए इस खबर में। नहीं, ये तो बड़ा मुझे लगता है विधायक जी को ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए। अब राशन और बिजली जात पात और धर्म पे बंटने लगे तो ये तो बहुत दुखद होगा। 15 अगस्त जो है आज का दिन देश की आज़ादी का दिन है और इस दिन हम लोग यूनाइटेड, हम सब लोग को एक यूनिटी के साथ आगे आना चाहिए। और उसमें मुझे पता नहीं, मैं तो बहुत आपने भेजा तो मैंने सुना ऑडियो इस तरह का, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी टिप्पणियों से विधायक जी को बचना चाहिए। इस तरह की टिप्पणी दूसरे धर्म के लोगों को, दूसरे जाति के लोगों को दुख देगा। और वाकई ये सोचने का विषय है कि अगर हम लोग राशन और बिजली को धर्म और कास्ट पे बांटेंगे तो ये तो हास्य चीज लग रहा है मुझे। तो मैं चाहूंगा एक बार पुनः विधायक जी को अगर ऐसा कुछ कहे हैं तो उस पर फिर से विचार करें, या कि शायद गलती से उनसे निकल गया हो, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए। मोदी जी कहते हैं, उनके प्रतिनिधि लोग अगर ऐसा बात कर रहे हैं तो ये बहुत दुखद है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। हम लोगों का क्षेत्र खासकर बगहा, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो धर्म के लोग हैं, सब एकजुट रह के हम लोग एक मिसाल हमेशा देना चाहते हैं। और इस तरह की टिप्पणियां अगर आती हैं तो थोड़ा सा दूसरे कौम को दिक्कत होगा। तो मेरा पुनः एक विचार है कि हम सब लोग, खासकर बगहा में, हम सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं, एक साथ बैठ के विचार करते हैं, एक साथ बैठ के हम लोगों का कई ऐसा पर्व होता है। जब मुस्लिमों का पर्व होता है तो हिंदू जाते हैं, हिंदुओं का पर्व होता है। तो ये एक हमारा बगहा एक अलग संस्कृति में जीता है। तो नेता लोगों के माध्यम से ऐसा टिप्पणी आना दुखद है। और मुझे पुनः लगता है कि विधायक जी को अपने इस जो भी बोले हैं उस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। धन्यवाद। बगहा विधायक के इस बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तूफान मचा दिया है। विधायक राम सिंह के इस बयान की निंदा की जा रही है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को राशन के बदले बीजेपी को वोट नहीं देने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि बीजेपी विधायक राम सिंह का यह बयान न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि यह समाज में विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ावा देती है। विधायक जी शायद यह भूल गए हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां हर नागरिक को समान अधिकार और सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेवारी सरकार की होती है। विधायक राम सिंह को अपने शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए और भाजपा को भी अपने नेताओं के विवादित बयानों पर लगाम लगाने की जरूरत है। देखिए बगहा विधायक ने क्या कहा कि कुछ सालों से क्या मोदी जी जहन आया कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हमारे देश से बंटवारा करके जो अन्याय हुआ है, जो आने वाला पीढ़ी जान नहीं सकेंगे, इसलिए उनके जो अपने कुर्बानी दिया है, जो बंटवारे के समय में हमारे हिंदू समाज के लोग उस पार गए थे, उस देश में गए थे, उन मां बहनों की क्या गलती थी? जब देश एकता तो मातृभूमि एकता, और मातृभूमि एकता बंटवारा हुआ, वहां से कल्याण करके ट्रेनों को लाभ से भेजा गया जानवरों की तरफ। इसलिए हम सबों को आज सचेत रहना है, क्योंकि आप देख रहे बांग्लादेश में, अभी तो बांग्लादेश के लोगों को लगता है कि ऐसा तो होता है तो मैं भारत जाऊंगा, लेकिन भारत में
तरह का न्याय हुआ तो हम लोग कहां सोचेंगे जाने के लिए। इसलिए मित्र, हम लोग आग्रह है, विनती है, निवेदन है कि आज से ही सजग रहने की जरूरत है। अगर 2014 में आज सब लोग मिलकर मोदी जी उठाएंगे लाए होता तो मैं जी के जो माथे पर केसरिया और केसरिया टीका जो लगा हुआ है, हो सकता था कि नहीं रहता, नहीं लगता। आज तो आगे रात में, चार दिन दोपहर में हम चलते हैं तार ठोकर, इसलिए कि ऊपर में मोदी है, नीचे में जोगी जी है, एनडीए की शासन है, तो इसे मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं हम लोग साथ और कहना चाहता हूं मेरे मित्र, यह राजनीतिक मंच तो है ही। मैं एक मसान संघर्ष समिति बना हुआ, इस बात को नहीं कहना चाहिए, लेकिन राजनीतिक जीवन में जन्म लिया हूं तो कहना भी पड़ता है। वहां 215 करोड़ की लागत से डूबना से और गोली टूटी में बांध के लिए राज्य सरकार ने पैसा दिया, टेंडर भी हो गया और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग वोट देंगे, अरे ऋण तो चुका दीजिए। लोकसभा के चुनाव में मैं जब गया हूं आपने ड्राइव करके, तो मसान संघर्ष समिति के जो लोग थे स्वयं में थे। किसी ने कहा कि 50% वोट मिला, किसी ने कहा 10%। अब 10-15% जो वोट मिला है वो हिंदुओं का वोट है, आप लोगों को नहीं है। ऐसी विचार है, ऐसी मानसिकता के लोग हैं अपने देश में। मोदी जी अवसर बनाते हैं, बिजली आपूर्ति करते हैं, एनडीए सरकार सब कुछ करती है, अनाज देते हैं, उस सब हक लेकर लेंगे क्विंटल के क्विंटल, और हिंदुओं के परिवार में 10 से 20 किलो जाता है और उनके परिवार में क्विंटल के क्विंटल जाता है, लेकिन वोट नहीं देंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी ये जगने की जरूरत है और आने वाला दिन भी आप सब लोगों का। मेरा मित्र, देश के बंटवारे के दल को काफी भुलाया, कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों भाई और बहनों का विश्व स्थापित होना पड़ा, अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन हिंसा स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 1947 में धर्म के आधार पर देश का विभाजन इतिहास से एक काला अध्याय। इससे ऊपर हुई नफरत ने लाखों लोगों की जान ली और करोड़ों लोगों को विश्व स्थापित किया। आज विभाजन हिंसा स्मृति दिवस पर मैं उन सभी लोगों को नमन करता हूं। पिछले 75 वर्षों से हम उन लाखों पुरुषों और महिलाओं को याद किए बिना आजादी का जश्न मना रहे थे। पिछले साल अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी घोषणा के साथ अब 15 अगस्त को होने वाले भविष्य के आंदोलनों में हमेशा नरसंहार के कृत्यों का स्मृतियां सदैव सभी भारतीयों के मन में, मस्जिद में विद्यमान रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेसी सरकार द्वारा विभाजन स्वीकार करना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप 100 लाख लोग मारे गए, 1.5 करोड़ लोगों के घर हुए और 1 लाख महिलाओं के साथ अत्याचार हुए। नेहरू लियाकत संधि के विरोध में 8 अप्रैल 1950 को नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी ने पहले ही घोषणाबाजी कर दी थी कि दिल्ली समझौता विफल हो जाएगा, अत्यंत हुआ भी। डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी कहते हैं कि कांग्रेस जो हिंदू समर्थन से बनी थी, फिर भी वह हिंदू हितों के लिए आवाज उठाने को पाप या गुनाह मानती। वही मुख्य अतिथि रहे कोयला मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने क्या कहा, ये भी सुनिए। कभी मुगलों ने लूटा तो कभी बाबरों ने लूटा। जबरदस्ती धर्म में परिवर्तन करवाया गया। और कांग्रेस, ब्रिटिश गवर्नमेंट
यानी अंग्रेज आपके देश में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन भारत की भोला भाला जनता को अपना चरागाह बनाकर और देश को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से लूटने का काम किया। और जाते जाते अपना कुछ विचारधारा छोड़ के चला गया इस भारत के अंदर। वोट डालो, शासन करो, और उस आजादी को पाने के लिए ऐसे आसानी से अंग्रेज नहीं छोड़े थे। वीर कुंवर सिंह जैसे लोग को लड़ते लड़ते 80 वर्ष में जवानी वापस करना पड़ा। मंगल पांडे, खुद्दीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, लक्ष्मीबाई, तमाम ऐसे क्रांतिकारी वीर जो हंसते हंसते सूली पर चढ़ना पसंद किया और इस उम्मीद से किया कि आज मेरे सूली चढ़ने पर भारत के नौजवानों के अंदर एक लहर पैदा होगा और उस लहर के बदौलत अंग्रेज डरेंगे और भारत छोड़ के जाएंगे। और वही हुआ। नीलों की जो अत्याचार थी किसानों पर, खास करके भारत के लोग तो नहीं भूलेंगे और चंपारण के लोग तो नहीं भूलना चाहिए। पंडित राजकुमार शुक्ला जी, प्रजापति मिश्र जी, गुलामी प्रसाद, तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी प्रयास करके गांधी जी को इस चंपारण की धरती पर लाए और सत्याग्रह की शुरुआत की गई। एक तरफ क्रांति की लड़ाई भी करते थे, दूसरे तरफ सत्याग्रह भी चलाया जाता था। तब जाके देश की आजादी मिली। लेकिन आजादी के एक दिन पहले देश में बंटवारा होता है धर्म के आधार पर। और देश का बंटवारा क्यों हुआ? उधर जितना चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे और इधर पंडित नेहरू जी कहते थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं तो देश को बांटा जाए। तो रातों रात देश का बंटवारा हुआ और देश बटा तो धर्म को आधार बना के बटा गया। लेकिन कितनी तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की मजबूत थी कि हमारे लाखों लोग की लाश ट्रेन से लाद के आई। आप YouTube सर्च करिए और देखिए कि आजादी के समय कितने लोगों की लाश ट्रेन पर लाद के पाकिस्तान से आया। कितने लोग अपनी संपत्ति को छोड़कर बेघर होकर रिफ्यूजी की तरह आकर रहने पर विवश हो गए। कितनी बहनों की आबरू लूटी गई, यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिए भाइयों। मैं तो कहता हूं, मैं अपील करूंगा, मैं पत्र भी लिखूंगा कि जो 9 तारीख से लेकर 15 तक क्या योजना बनाया गया है कि हर घर तिरंगा यानी जश्न मनना चाहिए आजादी का, इससे काम नहीं चलने वाला है। सरकार भी अपने स्तर से और पार्टी को भी अपने स्तर से पंचायत स्तर पर एक छोटा सा गोष्ठी करके ही
इस विचार को रखना चाहिए, फिल्म को चलाना चाहिए। इसलिए रखना चाहिए कि लोग पैसा देना आसान समझते हैं। एक लोगों की मानसिकता बन चुकी है, मशीन की तरह काम करो, पैसा अर्जित करो, घर परिवार को सुखी संपन्न बनाओ, राष्ट्र के प्रति सोचने का समय नहीं है। अगर हम जन जागृति नहीं लाएंगे, आने वाले पीढ़ी को जागरूक नहीं करेंगे कि आजादी हमको किस परिस्थिति में मिली है, कितनी मेरी बहनें, कितनी मेरी भाइयों की कत्ल हुआ, प्रेम के लाभ गए, कितनी मेरी बहनों की आबरू लूटी गई, कितने बेघर हुए और किन परिस्थितियों में देश की बंटवारा की गई। जनता के आने वाला पीढ़ी की एक एक जनता, एक एक परिवार को जानने का हक है। जब तक जानेगा नहीं तब तक आजादी की महत्व उसको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक चिन्ह समाहित है कि धन अर्जित करो। अरे किसके लिए धन अर्जित करो भाई? बंगाल में जाके पूछिए कि आपने करोड़ों का संपत्ति, अरबों का संपत्ति बनाया है। बंगाल में जाके पूछिए कि आपने करोड़ों का संपत्ति, अरबों का संपत्ति बनाया है, और आज वहां भी हिंदू विवश हो रहा है कि हम आखिर किस परिस्थिति में इस बंगाल में रहते हैं। उसका भी इज्जत आबरू लूटा जा रहा है, उसकी संपत्ति तोड़ी जा रही है, उसकी संपत्ति को हथियाया जा रहा है, और उतना ही नहीं, आस्था का केंद्र मंदिर है उसको भी तोड़ा जा रहा है। आजादी तो मिली हमको, लेकिन जम्मू कश्मीर में धारा 370 थोप दिया गया, और इस ढंग से थोपा गया कि वहां का पंडित, वहां के आम जनमानस को आके दिल्ली में अपनी संपत्ति को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपने इज्जत आबरू को बचाकर और रिफ्यूजी की तरह दिल्ली में गुजर बसर करना पड़ रहा है। भाइयों, क्या वही भारत है? इसी भारत के लिए हमारे लाखों लोग अपनी कुर्बानियां दी थी। जब धारा 370 हटाया जा रहा था, यही कांग्रेस के लोग राजनीति कर रहे थे। अभी सदन में पेश किया गया है वक्फ बोर्ड में संशोधन करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में जब जब आवश्यकता पड़ी है तो कानून में संशोधन करने का हक लोकसभा और राज्यसभा को मिला है। अगर वक्फ बोर्ड को हम में संशोधन करने की आवश्यकता को समझते हैं, उसका भी विरोध होता है। उस दिन रिंजू जी बोल रहे थे, जो अल्पसंख्यक के मंत्री हैं, कि एक गांव को, जो 1500 पुराना गांव है, उसका विरासत बताता है, और एक किसान अपना जमीन बेचने गया अपनी बेटी की शादी करने के लिए, तो पता चलता है रजिस्ट्री ऑफिस में, ये तो गांव का गांव वक्फ बोर्ड का जमीन है, आप बेच नहीं सकते हैं। जिसके लिए रेल के पास जमीन है ना, उससे थोड़ा सा कम जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, और उसमें नियम बना दिया गया है कि उस नियम को अगर पालन कर दिया जाए तो आपकी पगहा नगर को भी वक्फ बोर्ड की जमीन दिया जा सकता है। क्या उसमें अगर संशोधन हो रहा है? 3 कांग्रेसियों को तुष्टीकरण की राजनीति के सिवा कुछ तो आता नहीं है। केवल वोट बैंक कैसे बढ़े, इसकी